इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंटीमोनियम टार्टरिकम के बारे में। कॉमन नेम टार्टर इमेटिक। चूँकि इमेटिक इन्फ्लुएंस होता है टार्टराइज्ड एंटीमनी का, तो इस मेडिसिन का नाम पड़ा टार्टर इमेटिक। इमेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो वॉमिटिंग कॉज करते हैं। और एंटीमोनियम टार्टरिकम को प्रूव किया था स्टेफ के द्वारा प्रूव किया गया था। प्रीडोमिनेंटली सोरिक एंड साइकोटिक, स्फीयर ऑफ एक्शन न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। एडाप्टेड टू टॉर्पिड फ्लैग्मेटिक पर्सन्स। टॉर्पिड का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो मेंटली और फिजिकली इनएक्टिव होता हो। तो ऐसे पर्सन्स के लिए मेडिसिन है जो मेंटली और फिजिकली इनएक्टिव होते हैं। फ्लैग्मेटिक पर्सन्स, फ्लैग्मेटिक का मतलब है काम, कूल, ऐसा पर्सन जो चीज़ों के बारे में एक्साइटेड नहीं होता। द हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राउगल। डॉक्टर वॉन ग्राउगल ने कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में एक्सप्लेन किया था। हाइड्रोजिनाइड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलता है, मतलब कि जो बॉडी में वाटर का जो है वो एक्सेस देखने को मिलता है ब्लड एंड टिश्यूज़ में। और हाइड्रोजिनाइड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ईजिली अफेक्टेड बाई मॉइस्चर। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो मॉइस्चर से, ह्यूमिडिटी से बड़ी जल्दी अफेक्टेड हो जाता है। ड्रॉप्सी होने की टेंडेंसी होती है, एडिमा, स्वेलिंग होने की टेंडेंसी होती है इनकी बॉडी में। डिजीजेज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्सपोजर इन डैम्प बेसमेंट्स और सेलर्स। ऐसी डिजीजेज जो डैम्प बेसमेंट में रहने की वजह से या सेलर्स में रहने की वजह से होती हैं। आर्सेनिक, एरेनिया एंड टेरेबेंथिना में भी ऐसे देखने को मिलता है। थ्रू द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व इट डिप्रेसेस द रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व के थ्रू ये रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन को डिप्रेस करने का काम करता है, दस प्रोड्यूसिंग द की नोट ऑफ रेमेडी। तो ये इस रेमेडी का की नोट है कि न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे इफेक्ट करेगा और रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन को डिप्रेस करेगा। When the patient is coughs, there appears to be large collection of mucus in the bronchi। जब भी पर्सन को खांसी आती है तो ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा म्यूकस इकट्ठा है ब्रोंकाई में। इट सीम्स एज इफ मच वुड बी एक्सपेक्टोरेटेड। और ऐसा भी फील होता है कि बहुत सारा जो है वो म्यूकस निकलेगा, बट नथिंग कम्स अप। लेकिन कुछ भी निकलता नहीं है, म्यूकस निकलता नहीं है, ऐसा फील होता रहता है कि बहुत सारा भरा हुआ है। चाइल्ड क्लिंग्स टू दोज अराउंड। अब एंटी टार्ट के बच्चे की बात करें तो अपने आसपास में जो भी हैं उनसे वो क्लिंग करता है, चिपकना पसंद करता है। वांट्स टू बी कैरीड, उसको ऐसी फीलिंग होती है कि कोई कैरी करता रहे, उसको खिलाता रहे, गोद लेके घूमता रहे। क्राइज एंड वाइन्स इफ़ एनी वन टचेज इट विल नॉट लेट यू फील द पल्स। और जब बच्चा बीमार होता है तो बहुत ज़्यादा रोता है, मिनमिनाता है जब भी कभी उसे कोई छू देता है। और इवन टच से उसको इतनी ज़्यादा एलर्जी होती है कि पल्स भी छूने नहीं देता है। जब बीमार होता है तो पल्स भी चेक करने नहीं देता है। एंटी क्रूड का भी बच्चा ऐसा ही है, सैनिकुला में भी ये सिम्टम देखने को मिलता है। फेस कोल्ड, ब्लू, पेल, कवर्ड विद कोल्ड स्वेट। फेस ठंडा होता है, ब्लू होता है, पेल होता है और ठंडे स्वेट से कवर्ड होता है। टबैकम में भी देखने को मिलता है ये सिम्टम। टंग कोटेड, पेस्टी, थिक, वाइट विद रेड एंड पैपिले एंड रेड एजेस। जो टंग है इसकी मार्क्ड है, टंग कोटेड होती है, पेस्टी का मतलब पेस्ट लाइक, थिक वाइट कोटिंग देखने को मिलती है, रेड एंड पैपिला, जो पैपिले हैं वो रेड कलर के होते हैं, टंग की जो एजेज हैं वो रेड होती हैं। रेड इन स्ट्रीक्स, और रेडनेस देखने को मिलती है स्ट्रीक्स में, लाइनिंग देखने को मिलती है टंग पे। वेरी रेड, ड्राई इन द मिडिल, और मिडिल में बहुत ज़्यादा टंग रेड होती है, ड्राई होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर एप्पल्स। एप्पल्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग देखने को मिलती है इस मेडिसिन में। एलो में भी होता है क्रेविंग फॉर एप्पल्स। एंड फॉर एसिड्स, पिकल्स, एसिड और पिकल्स की क्रेविंग एंटी क्रूड में देखने को मिलती है। वॉमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट लाइंग ऑन राइट साइड। किसी भी पोजीशन में वॉमिटिंग होती है एक्सेप्ट राइट साइड में। राइट साइड में लेटने पे आराम रहता है, बाकी हर पोजीशन में इसको वॉमिटिंग होती है until he faints। और वॉमिटिंग तब तक होती है जब तक बेहोश ना हो जाए। फॉलोड बाई ड्राउसीनेस एंड प्रॉस्ट्रेशन। तो ड्राउसीनेस का मतलब उबासी आना, नाउजिया की फीलिंग आना, एंड प्रॉस्ट्रेशन का मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। ऑफ कॉलरा मॉर्बस विद डायरिया एंड कोल्ड स्वेट। कॉलरा मॉर्बस एक कंडीशन है, एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस होता है जिसमें एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, डायरिया, वॉमिटिंग होता है। और जनरली ये जो कॉलरा मॉर्बस है ये समर और ऑटम वेदर में देखने को मिलता है।
तो कॉलरा मॉर्बस विद डायरिया एंड कोल्ड स्वेट, वॉमिटिंग कॉलरा मॉर्बस की जिसमें डायरिया और कोल्ड स्वेट हो, अ डोज आफ्टर ईच अटैक, और हर एक अटैक के बाद एक डोज देना चाहिए एंटीटार्ट का। विरेट्रम में भी ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है। एस्फेक्सिया मैकेनिकल, एस्फेक्सिया का मतलब सांस लेने में दिक्कत, और ये मैकेनिकल ओरिजिन का हो। एज एपरेंट डेथ फ्रॉम ड्राउनिंग, ऐसी फीलिंग आती है जैसे डूब के मरने पे जो फीलिंग आती है, ऐसा लगता है डूब के मर रहा हो। एज एपरेंट डेथ फ्रॉम ड्राउनिंग, फ्रॉम म्यूकस इन द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में म्यूकस की वजह से एस्फेक्सिया हो। एस्फेक्सिया फ्रॉम इम्पेंडिंग पैरालिसिस ऑफ लंग्स, लंग्स की पैरालिसिस की वजह से एस्फेक्सिया की फीलिंग हो। एंड एस्फेक्सिया फ्रॉम फॉरेन बॉडीज इन लैरिंग्स और ट्रैकिया, लैरिंग्स या ट्रैकिया में फॉरेन बॉडीज़ की वजह से एस्फेक्सिया हो, जैसे मटर के दाने बच्चे निकल जाते हैं, जो माला होता है उसका जो मूंगा होता है वो निकल जाते हैं, तो ऐसे किसी भी केस में, या पेन का कैप किसी बच्चे ने रख लिया, तो ऐसा एस्फेक्सिया जो मैकेनिकल ओरिजिन का हो, या फॉरेन बॉडीज़ लंग्स में हो या ट्रैकिया में पहुंच गई हो। विद ड्राउजीनेस एंड कोमा, यहाँ पे फिर से ड्राउजीनेस होता है और कोमा तक देखने को मिलता है। ग्रेट स्लीपीनेस और इररेजिस्टिबल इंक्लिनेशन टू स्लीप विद नियरली ऑल कंप्लेंट्स, बहुत ज़्यादा नींद आती है और जो स्लीप का इंक्लिनेशन है उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता, ये इररेजिस्टिबल इंक्लिनेशन होता है स्लीप के लिए, सोने के लिए। लगभग सभी कंप्लेंट्स में, नक्स मॉस्काटा और ओपियम में भी ये सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट होता है, ग्रेट स्लीपीनेस। चाइल्ड एट बर्थ पेल, तो जब बच्चा पैदा होता है तो पेल कलर का होता है, ब्रीथलेस होता है, सांस लेने में उसको जो है वो दिक्कत होती है, गैस्पिंग होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। एस्फेक्सिया नियोनेट्रम, और इस कंडीशन को बोला जाता है एस्फेक्सिया नियोनेट्रम। रिलीव्स द डेथ रैटल, डेथ रैटल से रिलीव करने का काम करता है। डेथ रैटल क्या है? बेसिकली म्यूकस का एक्युमुलेशन हो जाता है एयर पैसेज में, जिसकी वजह से जो ना तो खांसी से बाहर निकलता है, कफ आउट भी नहीं होता है, और कंटिन्यूस सांस लेने पे एक रैटलिंग साउंड, एक खरखराहट की आवाज़ आती रहती है, उसको बोलते हैं डेथ रैटल। तो डेथ रैटल से टेरेंटुला भी रिलीव करता है। इक्टेरस विद निमोनिया, जॉन्डिस निमोनिया के साथ देखने को मिलता है, स्पेशली राइट लंग का। रिलेशंस की बात करें तो टाइटेरिकम सिमिलर है लाइकोपोडियम के, बट स्पाज्मोडिक मोशन ऑफ द एले इज रिप्लेस्ड बाय डायलेटेड नॉस्ट्रल्स, लेकिन जो एलाई नेजाई का जो स्पाज्मोडिक मोशन है वो डायलेटेड नॉस्ट्रल्स से रिप्लेस हो जाता है। टू विरेट्रम बोथ हैव डायरिया, कॉलिक, वॉमिटिंग, कोल्डनेस एंड क्रेविंग फॉर एसिड्स। विरेट्रम के सिमिलर है क्योंकि दोनों में ही डायरिया होता है, कोलिक होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, वॉमिटिंग, कोल्डनेस, ठंडापन और एसिड्स के लिए क्रेविंग देखने को मिलती है। इपिकैक के सिमिलर है, लेकिन ड्राउजीनेस जो है वो डिफेक्टिव रेस्पिरेशन की वजह से ड्राउजीनेस ज़्यादा होता है इपिकैक में। नाउजिया बट एम्बुलेटेड आफ्टर वॉमिटिंग, नाउजिया भी होता है लेकिन ये वॉमिटिंग के बाद एम्बुलेट हो जाता है। When lungs seem to fail, patient becomes sleepy, cough declines or ceases, it supplants ipecac. तो उस कंडीशन में जब लंग्स फेल होने लगते हैं, पेशेंट स्लीपी हो जाता है, पेशेंट को नींद आने लगती है, कफ डिक्लाइन कर जाता है, कफ कम हो जाता है, ये सीज कर जाता है, तो ये इपिकाक को सप्लीमेंट करता है, इपिकाक का सप्लीमेंट्री होता है इस फेज में। फॉर बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन व्हेन थूजा फेल्स एंड साइलिसिया इज नॉट इंडिकेटेड, बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन के लिए एंटीटार्ट को दिया जाता है जब थूजा फेल हो जाता है और साइलिसिया इंडिकेट नहीं हो रहा होता है। बिफोर साइलिसिया एंड डिस्निया फ्रॉम फॉरेन बॉडीज़, साइलिसिया से पहले देते हैं डिस्निया में, और डिस्निया अगर फॉरेन बॉडीज़ की वजह से हो, जो फॉरेन बॉडीज़ लैरिंग्स में है, ट्रैकिया में है। पल्स इन सप्रेस्ड गोनोरिया, पल्सेटिला के ये पहले दिया जाता है सप्रेस्ड गोनोरिया के केस में। टेरेबेंथिनी फ्रॉम डैम्प बेसमेंट्स, टेरेबेंथिनी से पहले देते हैं डैम्प बेसमेंट की जो भी डिजीजेज हैं, प्रॉब्लम्स हैं उनमें। चिल्ड्रंस नॉट इजली इम्प्रेस्ड व्हेन एंटीटार्ट सीम्स इंडिकेटेड इन कफ्स रिक्वायर हेपर, अगर किसी बच्चे को जो है वो एंटीटार्ट दिया गया है और कफ में इंडिकेटेड है और एंटीटार्ट दिया गया है, उससे उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, तो हेपर सेल्फ की रिक्वायरमेंट होती है। इन स्प्रिंग्स एंड ऑटम व्हेन डैम्प वेदर कमेंसेस, कफ ऑफ चिल्ड्रन गेट वर्स, और एंटीटार्ट तब बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड होता है जब स्प्रिंग्स में, ऑटम में डैम्प वेदर जब आता है, तो उस टाइम पे जो बच्चों का कफ है वो वर्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाता है खांसी में। एग्रेवेशन की बात करें तो एग्रेवेशन डैम्प वेदर में, ह्यूमिड वेदर में, कोल्ड वेदर में और
रात को जब लेट जाते हैं तब एग्रेवेशन देखने को मिलता है। वार्मथ ऑफ रूम, जो कमरे की गर्मी है उसकी वजह से एग्रेवेशन देखने को मिलता है। चेंज ऑफ वेदर इन स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन में अचानक मौसम चेंज हो जाए, चेंज ऑफ वेदर की वजह से एग्रेवेशन देखने को मिलता है। तो काली सल्फ और नेट्रम सल्फ में भी ये सिम्टम देखने को मिलता है। एम्लुरिएशन की बात करें तो एम्लुरिएशन कोल्ड ओपन एयर में, सिटिंग अपराइट सीधे बैठने से, एंड एक्सपेक्टोरेट करने से, थूकने से, म्यूकस रिलीज करने से, एंड लाइंग ऑन राइट साइड में लेटने से आराम मिलता है। टबैकम में भी राइट साइड में लेटने से आराम मिलता है। Thanks for watching. Like, share the video with your friends, comment the topics you want me to explain, subscribe the channel for more videos on homeopathy.